कभी कभी जीतन राम मांझी भगवान राम को मानने से इनकार कर देते हैं, कभी ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ कह देते हैं कि पूरे देश में बवाल हो जाता है, कभी मंदिर पर ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि सुनने वाला अपना कान बंद कर लेता है। और फिलहाल जीतन राम मांझी साहब ने जो कहा है वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम नेता को इतना असंवेदनशील तो नहीं होना चाहिए। पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से पूछा, बोला कि भैया 3-4 दर्जन लोगों का मृत्यु हो गया है जहरीला शराब पीने से। तो जीतन राम मांझी साहब कहते हैं कि देखिए 13-14 करोड़ का आबादी है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है। उसके बाद जीतन राम मांझी सफाई देने लगते हैं कि जो गलत किया है उसको हम लोग पकड़वाएंगे, पुलिस तो अपना काम कर रही है। लेकिन जीतन राम मांझी का ये बयान कि 13-14 करोड़ की आबादी में ये सब होते रहता है, एक तरीके से उनके असंवेदनशीलता को दिखाता है और ये बताता है कि जीतन राम मांझी वाकई में बोलने से पहले कुछ भी सोचते वगैरह नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या है ये समझिए। जीतन राम मांझी हमेशा से ऐसे ही मुंह फट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार जीतन राम मांझी ने ऐसा कुछ कह दिया है। जीतन राम मांझी से जब भी कुछ पूछिएगा तो वो ऐसा उल्टा जवाब देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आजकल एनडीए से वो सांसद बनकर आए हैं, मंत्री बन गए हैं, तो उनको लग रहा है कि कैसे भी नरेंद्र मोदी का साथ देना है, एनडीए के सरकार के साथ खड़े रहना है। और हर मुद्दे पर वो एनडीए के साथ रहने के चक्कर में कुछ ऐसा असंवेदनशील बोल जा रहे हैं जो वाकई में लोगों को दुख पहुंचा रहा है। और ये बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि जीतन राम मांझी एक वक्त बिहार के सीएम हुआ करते थे। अब देखिए नीतीश कुमार का उदाहरण अगर आप लीजिएगा तो नीतीश कुमार भी बिहार के सीएम है 18 साल से। नीतीश जी ने बिहार विधानसभा में खड़ा होकर कहा था जो पिएगा वो मरेगा। और उसके बाद जीतन राम मांझी भी बिहार के सीएम रह चुके हैं और जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उस बयान से ये साफ हो रहा है कि कैसे मांझी जी असंवेदनशील की तरह बात कर रहे हैं। और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिस राज्य के उन्होंने कभी मुखिया रहने का काम किया है, जिस राज्य का उन्होंने कभी मुखिया का दायित्व निभाया है, उस राज्य के लोगों के लिए कह रहे हैं कि 13-14 करोड़ का आबादी है, हो जाता है। इसके अलावा मांझी जी ने यह भी कहा है कि सिर्फ यहाँ ये सब नहीं हो रहा है, बहुत जगह ये सब होता है। और मांझी जी ने यह भी कहा कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मांझी जी के बेटे हैं संतोष जी, वो कह रहे हैं कि इसमें आरजेडी का हाथ है, आरजेडी का नेता लोग ये करवा रहा है। और इन तमाम बातों को अगर आप एक फ्रेम में रखेंगे तो आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं कि बिहार के लोगों का जान जाए या जान बचे। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो कैसे भी सत्ता में बने रहें और अपना सत्ता सुख भोगते रहें। वरना जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता जो 6-7 बार विधायक रह चुके हैं, अभी सांसद बने हैं, केंद्र में उनको मंत्री बनने का मौका मिला, और उनसे जब ये पूछा जा रहा है कि आपके राज्य में इतने लोग का देहांत हो गया जहरीला शराब पीने से, तब मांझी जी को कोई संवेदनशील बयान देना चाहिए था, उनको सरकार पर सवाल उठाना चाहिए था, उनको सरकार से ये पूछना चाहिए था कि जब आपके अंदर शराब को बंद करने की कुव्वत नहीं है तो आपने ये गलत नियम बनाया ही क्यों। लेकिन उल्टा उन्होंने कहा कि 13-14 करोड़ की आबादी में ये होते रहता है। उसके बाद वो अपना जो गलती है उसको ढकने के लिए ये भी बोलने लगते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी ये सब हो रहा है। वो ये तक बोलते हैं कि पुलिस अपना काम करेगी और जो दोषी होगा उसको पकड़ेगी। उनके बेटे इस बात का आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल पर, कह रहे हैं कि जो आरजेडी के नेता लोग हैं वही ये सब करवाते हैं। और ऐसा असंवेदनशील बयान देते हुए पता नहीं जीतन राम मांझी साहब का जबान कांपा होगा भी कि नहीं। बाकी शराबबंदी पर जो अपडेट फिलहाल का है वो यही है कि पूरे बिहार में शराब होम डिलीवरी मिल रहा है, ये सबको पता है। सिवान, गोपालगंज और छपरा मन यानी कि सारण, वहां पर अगर मौत का आंकड़ा देखे तो 50-55 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। गांव वाले तो कुछ और बोल रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ और बोल रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि कई लोग तो छुपाकर दाह संस्कार कर दिया क्योंकि उनको इस बात का डर था कि पुलिस अगर जानेगी तो आकर हम लोगों को परेशान करेगी। और ये तमाम जो बातें हैं वो मीडिया में लगातार चल रही हैं। उसके बाद भी जीतन राम मांझी साहब को देखिए, उनको बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रहा है ये कहने में कि 13-14 करोड़ की आबादी है, ये सब तो होते रहता है। बाकी जीतन राम मांझी पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं। एक बार उन्होंने भगवान राम को पहचानने से इनकार किया था, एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी थी, एक बार उन्होंने कहा था कि मंदिर ठीक नहीं है। और तमाम चीजों का बात को मिलाइएगा तो जीतन राम मांझी के बारे में यही समझ में आएगा कि वो बोलने से पहले सोचते नहीं है, उनके मुंह में जो आता है बोल देते हैं और उसके बाद उस पर सफाई भी खूब देते हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।